हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय क्लासेस सनलाइट टारगेट प्लस 2.0। आज हम आप लोग को केमिस्ट्री के एक टॉपिक क्वांटम नंबर के बारे में बताएंगे। क्वांटम नंबर जो कि इलेक्ट्रॉनों की अभिव्यक्ति को दर्शाती है या इलेक्ट्रॉनों की स्थिति एवं ऊर्जा को दर्शाती है। आज देखते हैं क्वांटम संख्या क्या है। क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर किसी परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति या किसी परमाणु किसी इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति करने के लिए किसी परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने के लिए उसकी स्थिति व ऊर्जा को निर्धारित करने के लिए, अर्थात उसकी स्थिति व ऊर्जा को निर्धारित करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग हम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या कहते हैं। क्या? किसी भी परमाणु के किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने के लिए, अर्थात उसकी स्थिति एवं ऊर्जा को जिन संख्याओं के द्वारा निर्धारित करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। क्वांटम संख्या कितना? 4 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर देखिए। टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की। 4 टाइप्स क्वांटम संख्या कितना? 4 प्रकार। पहला क्या? पहला है क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड क्या है? एजमुथल क्वांटम नंबर। एजमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथा क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुख्य क्वांटम संख्या। और दूसरा क्या है? एजमुथल क्वांटम नंबर, द्विगंशी क्वांटम संख्या। तीसरा क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। और चौथा स्पिन क्वांटम नंबर या चक्रण क्वांटम संख्या। यही 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं हैं। आइए आप लोग को बारी बारी से एक एक का वर्णन करते हैं। पहला लेते हैं क्या? मुख्य क्वांटम संख्या अर्थात प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चारों में पहला लेते हैं क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या क्या दर्शाता है? यह इसे स्मॉल एन से दर्शाया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन। इसे स्मॉल एन से दर्शाया जाता है। ठीक है, या प्रदर्शित किया जाता है। कैसे? इसे स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। यह मुख्य यह ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। क्या? यह ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। क्या? इट्स डिनोटेड एनर्जी।
ओके, यह ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। तीसरा, यह यह कोश के आकार का निर्धारण करता है। क्या? यह कोश के आकार का भी निर्धारण करता है। यह कोश के आकार का निर्धारण करता है, निर्धारण करता है। ठीक है, इसे यह सिद्ध करता है, यह ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। यह कोश के आकार का भी निर्धारण करता है, कोश के आकार का निर्धारण करता है। n का मान जितना अधिक होगा तो किसी कोश होगा वो वृत्ताकार होगा, तो उसकी रेडियस क्या होगी, उतनी ही मैक्सिमम होती जाएगी। ये नोट पॉइंट में जान लीजिएगा। देख लीजिए, n का मान 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हो सकते हैं, जिसे हम लोग के, एल, एम, एन, ओ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में प्रयोग करते हैं, जब बोरबरी के अनुसार करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये एक हमारा परमाणु हुआ, इसका मान लीजिए कि पहला, इसमें जो इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन ये, ठीक है, पहला कोश, पुनः ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। मान लीजिए इसका नाभिकीय है, तो देखिए पहले इसका रेडियस इतना था, अब और बढ़ गया, जब 2 हो गया, जब 3 हुआ तो और बढ़ गया। मतलब इससे क्या निकला कि n का मान बढ़ने पर उस कोश की त्रिज्या क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, अब आइए आप लोग देखिए, क्या ये था, क्या प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। ये क्या, इसे यहाँ से प्रदर्शित किया जाता है। यह ऊर्जा को दर्शाता है, यह कोश के आकार का निर्धारण करता है, जिससे n का मान 1, 2, 3, 4 लेते हैं। n का मान जैसे बढ़ता जाता है, उस कोश की जो रेडियस होता है वो उतना बढ़ जाता है, या डायमीटर कहे वो भी उतना उसी अनुपात में बढ़ता जाता है। ठीक है, अब आइए आप लोग देखिए द्विगंशीय क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। दूसरा पॉइंट क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या? द्विगंशीय क्वांटम संख्या, द्विगंशीय क्वांटम संख्या। ठीक, एजीमुथल क्वांटम संख्या, इसे स्मॉल एल से दर्शाया जाता है। इसे किससे डिनोट किया जाता है? इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल। देखिए, इसे स्मॉल एल से दर्शाया जाता है, इसे स्मॉल एल से दर्शाया जाता है। यह कक्षक के आकार का में यह उप ऊर्जा स्तर को दर्शाता है, उप ऊर्जा स्तर को दर्शाता है। ठीक, कौन? जो द्विगंशीय क्वांटम संख्या, यह उप ऊर्जा स्तर को दर्शाता है। इसका मान देखिए, यल के मान के लिए, जब यल ये एस ब्लॉक हो, पी ब्लॉक हो, डी ब्लॉक हो और एफ ब्लॉक हो, तो यल का मान क्या होंगे? एस ब्लॉक के लिए ये ब्लॉक मान लीजिए है, ठीक, और ये यल का मान, वैल्यू ऑफ एल। एस के लिए कितना होता है? 0, पी के लिए 1, डी के लिए क्या होता है? 2,
एफ के लिए क्या होता है 3। एजीमुथल क्वांटम संख्या में जो एस ब्लॉक के लिए होता है इसका मान 0, पी ब्लॉक के लिए 1, डी ब्लॉक के लिए 2 और एफ ब्लॉक के लिए इसका मान 3 होता है। एक नोट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, जो मुख्य क्वांटम संख्या में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं तो वहां फार्मूला क्या लगाते हैं मुख्य क्वांटम संख्या में। किसमें देखिए मुख्य क्वांटम संख्या में, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या में जब निकालते हैं तो वहां 2n स्क्वायर करके निकाल लेते थे। जैसे n का मान जब हम 1 लेते हैं तो कितना आता है इलेक्ट्रॉन 2। जब n का मान हम 2 लेते हैं 2 दूना 4 दूना 8 हो जाता था। जब n 3 तो ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। जब n 4 होगा तो ये 32। तो यहाँ पे कैसे निकलेगा, यहाँ पर इसका फॉर्मूला होगा क्या 4l+2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए, संख्या ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा 4l+2। अब देखिए यहाँ पर यस के लिए जब 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 × 0+2 कितना आया 2 आया। पी के लिए देखिए पी का मान कितना है 1, तो देखिए 4 × 1+2 कितना आया 6। और डी के लिए देखिए 4 × 2+2 कितना आया 10। फिर देखिए 3। एफ के लिए 4 × 3+2 कितना आया 4 4 3 कितना हो गया 12 और ऐड 2 करेंगे कितना हो जाएगा 40। तो देखिए कोष में संख्या कितना होता है, एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन और पी ब्लॉक में कितने 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। या ब्लॉक में 14 इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन। तो इसका फॉर्मूला है क्या हुआ 4l+2। ध्यान दीजिएगा। और यल का मान n पर किस प्रकार निर्भर करता है ये भी जान लीजिए। यल का मान जो एजीमुथल क्वांटम संख्या है वो प्रिंसिपल क्वांटम संख्या पर किस प्रकार निर्भर करता है ये भी जान लीजिए। ये समझ आया बारीकी से। ब्लॉक एस के लिए यल का मान 0, ब्लॉक पी के लिए यल का मान 1 होता है, ब्लॉक डी के लिए यल का मान 2 होता है, ब्लॉक एफ के लिए यल का मान 3 होता है। और इसके इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 4l+2 फार्मूला लगाया जाता है 4l+2। जब एस के लिए लेंगे तो इसका मान 0 होता है, 4 × 0+2 = 2 आएगा। जब वो लेंगे 4 × 1+2 करेंगे कितना आ जाएगा 6 आएगा। और जब 2 लेंगे तो 4 × 2+2 करेंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। जब 3 लेंगे 4 × 3+2 करेंगे कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब इसके लिए ये प्रिंसिपल क्वांटम संख्या किस प्रकार निर्भर करता है। यदि हमें n का मान मालूम है तो l का मान कितना होगा ये जान लीजिए। यदि मान लीजिए कि यदि n का मान l का मान 0 से n-1 तक होता है कहां तक 0 से n-1 तक होता है, अर्थात कहे तो n तक ठीक, अर्थात n तक। मान लीजिए हम कह दे कि यहाँ तक 2 ले ले तो मान लीजिए हम 2 लिए क्या 2 ये क्या है n, तो l का मान क्या क्या होगा तो l का कितना मान हमें प्राप्त होगा 3। कितना होगा हमें 2। कौन कौन सा प्राप्त होगा 0 और 1। अब यहाँ एक देखिए अब n का मान 2 ठीक 2 लिए यहाँ हमें प्राप्त किया हुआ 0 और 1। अच्छा तो 0 क्या है 0 किस उपकोष दर्शाता है यह उपकोष को, और यह किसको दर्शाता है ये किसको दर्शाता है ये पी उपकोष को यही दर्शाता है ना। अब देख लीजिए n में 2 मतलब पहला यस और पी, इसमें भी देखिए ये यस उपकोष तब पी उपकोष आया। देखिए यही बना ना, इसी से ये टूट के बना हुआ है। समझे यस इस प्रकार डिपेंड करता है कौन डिपेंडेड ऑन एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब आइए बताते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्या चुंबकीय क्वांटम संख्या।
चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसे इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है। यह कक्षक के आकार को दर्शाता है। यह किसको दर्शाता है? यह कक्षक के आकार को दर्शाता है। यह कक्षक के आकार को दर्शाता है। ठीक, इसके लिए एल का मान एल पे निर्भर करता है। एम का मान एल पर निर्भर करता है। कहां से कहां तक होता है? एम का मान एल के लिए, यदि एल है, एल के लिए कहां से कहां तक होगा? एम का मान एल के लिए प्लस एल से माइनस एल तक, या कहे तो छोटे से लिखते हैं डिग्री इंक्रीज ऑर्डर में, माइनस एल टू प्लस एल। कहां तक? माइनस एल से प्लस एल तक। यदि मान लीजिए हमें एम, यदि हमें मान लीजिए एल कितना है, मान लीजिए कि हम 2 लिखते हैं, या ठीक मान लीजिए 2 है। ठीक, तो इसके लिए एम का मान क्या होगा? -2 -1 0 1 2। एक क्या है? एम का मान है। किसका मान है? एम। अब देखिए अच्छा, 2 किस को दर्शाता है? एल का मान जब 2 रहे तो ये किसे दर्शाता है? ये पी की डी की एस ब्लॉक को। एस ब्लॉक के लिए 0, पी ब्लॉक के लिए 1, डी ब्लॉक के लिए कितना दर्शाता है? 2। तो ये डी ब्लॉक है। अच्छा बताइए यहाँ कितना संख्या है, गिनिए। 1 2 3 4 5। तो अब बताइए कि पी डी ब्लॉक में कितने कक्षक बनते हैं? 5 बनते हैं ना 10 इलेक्ट्रॉन के लिए। देखिए 1 2 3 4 5, तो ये भी कितना है? 5 है। इसलिए ये एम का मान एल पर निर्भर करता है, और यह कक्षक के आकार को दर्शाता है कि कितनी कक्षक इसमें बनेंगे। तो यह अधिक एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। मान लीजिए कि एल का मान क्या है? 3 है। 3 है एल का मान, तो इसके लिए कितना होगा? +3 -3 -2 -1 0 1 2 3। देखिए इसमें कितना हुआ? 7 हुआ ना। ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक में कितने कक्षक? 7। ये भी कितना हुआ? 7। समझ। अब आइए आप लोग बताते हैं स्पिन क्वांटम संख्या। या तो इसे ज्ञात करना हो तो ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, 2m -1 2l -1, ऐसे डायरेक्ट। यदि ये ज्ञात करना हो तो इसे ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। एम को 2l -1, एम का कितना मान आएगा डायरेक्ट सूत्र में? क्या बताएं हम? डायरेक्ट सूत्र में एम का मान ज्ञात करेंगे तो 2l -1। यदि एम को 1 लेते हैं तो एक किसे, यदि हम एल को क्या लेते हैं? 1 2 × 1 -1, कितना आएगा? 1।
ठीक, 2l+1 2l+1 होता है। यदि हम 2l+1 यहाँ करते हैं तो कितना हो जाएगा 3। 3 किसे दर्शाता है? 3 कक्षक किसमें होते हैं? पी ब्लॉक में होते हैं, ये पी ब्लॉक। और यल के लिए किसका मान 1 होता है? पी का। ये होता है ना यल के लिए, एस का मान 0, पी का मान 1 और डी का मान कितना 2 और एफ का मान 3। समझा? अब आइए बताते हैं आप लोग को स्पिन क्वांटम नंबर या चक्रण क्वांटम संख्या। स्पिन क्वांटम नंबर, इसे यस से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल यस प्रदर्शित किया जाता है। इसे यस से प्रदर्शित किया जाता है। यह इलेक्ट्रॉनों के दिशा को दर्शाती है। किसे? यह इलेक्ट्रॉन के दिशा को बताती है। यह इलेक्ट्रॉन की दिशा को दर्शाती है। ठीक, यह इलेक्ट्रॉन की दिशा को दर्शाती है। मान लीजिए कि यदि m का मान 1 है तो इसका मान कितना हो जाएगा? +½ और -½ एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। m का मान 1 है, अर्थात ये क्या दर्शा रहा है कि यहाँ पर एक कक्षक है। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि उनकी दिशाएं आपस में क्या होती है? विपरीत। तो एक को +½ एक को -½ यदि यही मान लो कि m का मान क्या होता है 2, तो ये कितना होते हैं? 4 मान देते हैं, +½ -½ +½ और -½ m का मान 3 होते तो +½ -½ +½ -½ +½ और -½ इत्यादि से दर्शाते हैं। आई होप आप लोग क्वांटम संख्या समझ आ गया होगा। क्वांटम संख्या क्या है? यह एक इलेक्ट्रॉनों की एक पूरी स्थिति को अभिव्यक्त करता है, अर्थात यह उसकी स्थिति एवं ऊर्जा का निर्धारण करता है। यह 4 प्रकार के होते हैं: प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम संख्या, और क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम संख्या है, और एक क्या है? स्पिन क्वांटम संख्या है। ये 4 क्वांटम संख्याएं हैं। अब आपको हम इसके बाद क्या बताएंगे? आप हुंड का और पाउली का अपवर्जन नियम, हुंड का नियम और पाउली का अपवर्जन नियम का उपयोग भी बताएंगे इस क्वांटम संख्या के आधार पर। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और जहाँ पर कुछ कमी हो वहाँ कमेंट करना।